हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक एंड वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। तो गाइज आज हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा आपके यूपीएससी मेंस के लिए, डेजर्टिफिकेशन इज अ साइलेंट क्राइसिस इन इंडिया दैट रिक्वायर्स साउंड एक्शन। कि जो डेजर्टिफिकेशन है ये एक तरह का साइलेंट क्राइसिस है इंडिया में, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एक्शन जो है वो आपका मांगता है। इसके बारे में जो है वो आज हमने आंसर लिखना है। सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग करोगे आप प्रॉपर इंट्रोडक्शन के साथ। डेजर्टिफिकेशन को आप एक्सप्लेन करोगे क्या होता है, इंडिया में क्या इसका रोल है, या आप बोल सकते हैं कि इंडिया में क्या इसका जो है वो आपका सिनेरियो है। तो देखिए, सबसे पहले आप लिखोगे डेजर्टिफिकेशन जो है वो क्या है। प्रोसेस है बाय विच फर्टाइल लैंड बिकम इंक्रीजिंगली एरिड एंड अनप्रोडक्टिव ड्यू टू वेरियस फैक्टर। की जो आपकी एक फर्टाइल लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, कुछ भी है, वो ड्यू टू सेवरल रीजन जो है वो आपकी यूजफुल नहीं रहती है। ठीक है, यानी कि वो डेजर्टिफाई होती है, बंजर जमीन बन जाती है, तो उसको बोलते हैं आप डेजर्टिफिकेशन। और ये फैक्टर्स हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज, डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, है ना। और डेजर्टिफिकेशन की बात करें तो एक साइलेंट क्राइसिस है विद अ स्टैगरिंग 25% ऑफ इट्स लैंड मास अंडरगोइंग दिस प्रोसेस। की भारत का लगभग 25% जो लैंड मास है वो इस डेजर्टिफिकेशन को जो है वो इस डेजर्टिफिकेशन की साइड जो है वो जा रहा है, और मैक्सिमम एरिया आपका राजस्थान का आता है। क्लियर। उसके बाद आएंगे फैक्टर्स जो जो इसको डेजर्टिफिकेशन को लीड करते हैं। तो फैक्टर्स हैं सबसे पहले डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। कि जितना ज्यादा आप पेड़ काटोगे, जितना ज्यादा जो है वो आपका डिग्रेड होगी लैंड, उतना ही ज्यादा जो है वो आपका वो लैंड जो है वो फर्टाइल से डेजर्टिफाई होगी। ठीक है। और जैसे कि रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो वेस्टर्न घाट जो है वो लगभग 5% एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर को लूज कर चुका है। दूसरा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। कि अगर हम ग्राउंड वाटर को जो है वो ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं इरिगेशन या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, ठीक है, तो वो क्या करता है, वाटर टेबल को डिप्लीट करता है, दैट लीडिंग टू लैंड सब्सिडेंस एंड रिड्यूस्ड सॉइल मॉइस्चर। वो सॉइल मॉइस्चर को रिड्यूस करेगा तो वो जो आपकी सॉइल है दैट इज नॉट सुटेबल फॉर द प्लांट्स ग्रोइंग या ग्रोइंग प्लांट्स। ठीक है, तो वहां पे भी जो है वो आपके डेजर्ट्स फॉर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट, सैलिनिटी इनग्रेस इन कोस्टल एरियाज। ठीक है, कि यहाँ पे जो है वो सेलाइन आपका जो है वो रहता है, जैसे कि कोस्टल रीजन है, गुजरात है, तमिलनाडु है ना। तो सी वाटर जो है जब आपका ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स होता है तो जो आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, सेलाइन हो जाती है। तो वहां पे जो आपकी क्रॉप्स हैं, जो आपकी कोई ग्रास है या कुछ इस तरह के प्लांट्स हैं, वो उग नहीं पाते हैं, तो वो भी क्या बन जाती है, आपकी बंजर बन जाती है, जैसे कि आपका कच्छ रीजन वाला एरिया है। ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो देखिए नेक्स्ट रहता है माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। कि जितना ज्यादा माइनिंग जो है किसी एरिया में हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस वहां पे सेटअप हो रहे हैं, उससे भी क्या हो जाता है, सॉइल कंटेमिनेट हो जाती है, एयर पोल्यूशन हो जाता है, और सराउंडिंग लैंड जो वो डिग्रेड हो जाती है। ठीक है, दैट कंट्रीब्यूट टू डेजर्टिफिकेशन। ठीक, जैसे कि आपका झारखंड वाला एरिया है। उसके बाद अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कि जैसे जैसे आपकी अर्बनाइजेशन हो रही है वैसे वैसे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, हाउसेज, ये सारे बनेंगे। तो ये सारे बनेंगे तो आपकी लैंड डिग्रेड होगी, उस जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें भी जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जाएगी, जो आपकी फर्टाइल लैंड है वो भी वहाँ पे जो है वो यूज होगी, आपके पेड़ काटे जाएंगे, फॉरेस्ट लैंड, फॉरेस्ट कवर कम होगा। तो जो कि क्या करता है, अल्टीमेट क्या करता है, आपका डेजर्टिफिकेशन को कॉज करता है, अर्बनाइजेशन भी। ठीक है। अब है कि कैसे हम इसको टैकल कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रमोट एग्रो फॉरेस्ट्री एंड रिफॉरेस्टेशन विद नेटिव स्पीशीज। ठीक है, कि हमको जो है एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करना है और नेटिव स्पीशीज के साथ जो है वहां पे उसको रिस्टोर करना है। नेक्स्ट है सीड बायोप्रीमिंग एंड सीड एनकैप्सुलेशन। की जैसे कि हमें क्या करना है, डेवलप करना है और प्रमोट करना है यूज ऑफ सीड बायोप्राइमिंग टेक्निक्स दैट इन्वॉल्व ट्रीटिंग सीड्स विद बेनिफिशियल microorganism so that to improve seed viability and water use efficiency in desertified areas. ठीक है। Then fog harvesting nets that installing specialized mesh nets in arid region to capture moisture from fog. ठीक है। And collected water can then be used for irrigation purpose, जो कि सपोर्ट करेगा नेटिव वेजिटेशन को एंड प्रमोट करेगा प्लांट ग्रोथ एंड रिवर्सिंग डेजर्टिफिकेशन ट्रेंड्स। आगे अगर हम बात करें इसके अलावा और कौन से हो सकते हैं रीजन, तो एज एस्टेब्लिश डेजर्टिफिकेशन अर्ली वार्निंग सिस्टम। की हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने, टेक्निक्स का यूज करना है, टेक्नोलॉजी का यूज करना है, एआई का यूज करना है ना, ताकि हमें पहले पता चल जाए इस चीज का। नेक्स्ट, डेजर्ट टूरिज्म विद द कंजर्वेशन फोकस। की डेजर्ट जो टूरिज्म है, ठीक है, जो प्रोग्राम्स हैं वहां पे हमें अवेयरनेस भी रेज करनी है कि हमें जो डेजर्टिफिकेशन के बारे में लोगों को बताना है, रिवेन्यू जनरेट करना है लोकल कम्युनिटीज के लिए। तो इस तरह से जो है वो हम उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसका कंक्लूड करना है पॉजिटिव नोट के साथ, कि जैसे कि 14th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में अगर हम बात करें, यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, उसमें कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था इंक्लूडिंग एग्री टू सेट अचीविंग लैंड डिग्रेडेशन, कि हम 2030 तक जो इसको अचीव कर लेंगे एक नेशनल टारगेट की तरह। एंड बाय इंप्लीमेंटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिस एंड पॉलिसीज इंडिया कैन कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन, सेफगार्ड इट्स नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंश्योर अ मोर सिक्योर फ्यूचर फॉर इट्स पॉपुलेशन।
ठीक है, कि COP14 में भी इन्होंने ये शपथ ली थी 2030 तक हम इसको अचीव करेंगे कि हम लैंड को जो वो दोबारा से फर्टाइल और डेजर्टिफिकेशन को रिवर्स करेंगे। और इंडिया में भी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ और आनी चाहिए और कॉम्बैक्ट ऐसे टेक्निक्स जो है वो यूज़ होनी चाहिए ताकि इंडिया जो है आने वाले टाइम में फ्यूचर पॉपुलेशन के लिए जो है वो सिक्योर जो है वो कंट्री बन के आए। क्लियर? इस तरह से जो है आप इस क्वेश्चन का बेहतर आंसर दे सकते हैं। बाकी इसके अलावा आप कुछ और एग्जांपल्स ऐड करना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपका एग्जांपल या आपका पॉइंट वैलिड होगा तो उसको जो है वो थम्स अप किया जाएगा। क्लियर गाइज? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल दूसरे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।